का संविधान, भारत की महान जनता और भारत का बहुजन समाज जिंदा जागीर है। इसे कोई मिटा सकता नहीं, इसे कोई फना कर सकता नहीं। मैं अल्पसंख्यक वर्ग से आता हूं, आप चेहरे से पहचान जाएंगे, मोदी जी भी कपड़ों से पहचानते हैं हमको, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं। हमें खुशी है कि दुश्मन हमें पहचानता है, हमें इससे खुशी है कि दुश्मन हमें पहचानता है, लेकिन अपने दोस्तों और भाइयों के साथ होकर हमें क्या महसूस होता है। उत्तर प्रदेश में हमने उस समय की अधिनायकवादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शिकस्त दिया तो कोई सोच नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की उस ब्राह्मणवादी नीति का ग्रहण करने वाली महिला को शिकस्त दी जा सकती है। ऑडिटोरियम में मौजूद जनसमूह अगर संकल्प ले लेगा तो उत्तर प्रदेश से क्रांति का आगाज हो जाएगा। वो संकल्प यह है कि बहुजन समाज की संरचना उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को लिए बगैर नहीं हो सकती। यह बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्रतीक्षा कर रहा है। They want to see a formulation of बहुजना, जो यह फॉर्मुलेशन ऑफ बहुजना एक नेतृत्व से पैदा होगा। ऐतिहासिक सम्मेलन इस बात का उद्योग कि भारत का संविधान, भारत की महान जनता और भारत का बहुजन समाज जिंदा जागीर है। इसे कोई मिटा सकता नहीं, इसे कोई फना कर सकता नहीं। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं कि आज हमारे देश के सामने गंभीर संकट है। मैं अल्पसंख्यक वर्ग से आता हूं, आप चेहरे से पहचान जाएंगे, मोदी जी भी कपड़ों से पहचानते हैं हमको, इसलिए हमें इसकी चिंता नहीं। हमें खुशी है कि दुश्मन हमें पहचानता है, हमें इससे खुशी है कि दुश्मन हमें पहचानता है, लेकिन अपने दोस्तों और भाइयों के साथ होकर हमें क्या महसूस होता है। आप जानते हैं मैं 57 साल से भारत की बहुजन राजनीति का एक साधारण सा कार्यकर्ता रहा। 1967 में जब उत्तर प्रदेश में पहली क्रांति आई, डॉक्टर अब्दुल जलील फरीदी, पेरियार रामास्वामी नाइक, राम स्वरूप वर्मा और उस समय के सीपीआई के लोग मिलकर जब उत्तर प्रदेश में हमने उस समय की अधिनायकवादी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शिकस्त दिया तो कोई सोच नहीं सकता था कि उत्तर प्रदेश से कांग्रेस की उस ब्राह्मणवादी नीति का ग्रहण करने वाली महिला को शिकस्त दी जा सकती है। आज मुझे विश्वास होता है, लोग पूछते हैं, आज मैं दिल्ली पहुंचा तो मुझसे सवाल किया हमारे समाज के लोगों ने। मैं मौर्य जी को चाहता हूं कि इन सवालों पर मौर्य जी गौर करें। मैं भारत की तमाम मुस्लिम संगठनों का संस्थापक हूं। जहां पर मैं सुबह पहुंचा मुझसे सवाल किया गया कि सुलेमान, तुम दोबारा ये जो कर रहे हो मौर्य जी के साथ, तो ऐसा ना हो कि धर्मनिरपेक्ष शक्ति बिखर जाए। मैंने कहा नहीं, कोई भी शक्ति वैचारिक आधार पर बनती है, व्यक्तिगत से नहीं बनती। मैं मौर्य जी को देख रहा हूं, धनखड़ जी से मैं 4 साल से साथ काम कर रहा हूं। मुझे याद आ रहा है 1967 मौर्य जी के रूप में मुझे हमारे आदरणीय दुनिया में नहीं रहे राम स्वरूप वर्मा जी याद आ रहे हैं। मैं ये बात बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि आज इस ऑडिटोरियम में मौजूद जनसमूह अगर संकल्प ले लेगा तो उत्तर प्रदेश से क्रांति का आगाज हो जाएगा। वो संकल्प यह है कि बहुजन समाज की संरचना उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक यानी मुसलमानों को लिए बगैर नहीं हो सकती। यह बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का मुसलमान प्रतीक्षा कर रहा है। They want to see a formulation of बहुजना, जो यह फॉर्मुलेशन ऑफ बहुजना एक नेतृत्व से पैदा होगा। मैं आदरणीय मौर्य जी का बड़ा सम्मान करता हूं। मुसलमानों में बड़ा लड़ना पड़ रहा है। मैं कानपुर के बौद्धिक
वर्ग के साथ बैठा हुआ था, हमारे बड़े इंडस्ट्रिस्ट बैठे हुए थे। उन्होंने सवाल किया, हाउ कैन यू ट्रस्ट मौर्य जी, हिज क्रेडिबिलिटी इज shattering. I said, no, you people have no political sense. You people have no political sense. Only sense to how to accumulate money. I can say, if you trust me, you trust Maurya ji. Maurya भी लीड का मूवमेंट खत्म हो जाना, बहुजन का मूवमेंट लीड करेंगे और सुलेमान आखिरी सांस तक इस आंदोलन में साथ रहेगा। इसी संकल्प और वादे के साथ मैं आपसे रुखसत होना चाहता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय बहु। जो लोग संविधान में, कानून में, व्यवस्था में अपनी आस्था रखते हैं, उन सब की ये नैतिक जिम्मेवारी है कि हम अपने उस संविधान को, जिससे हम सब बंधे हुए हैं, जिससे हमारा देश चलता है, हम उसको बचा लें। और सारी लड़ाई, सारी ताकत हमारी संविधान को बचाने के लिए होनी चाहिए। अगर हम संविधान को बचाने में अगर असफल हुए तो आप ये मान लें कि पहले जो हम हजारों सालों से जो भारत के मूल निवासी हैं, जो गुलाम रहे हैं, आगे वो दिन बहुत दूर नहीं है अगर हम संविधान को बचाने में कामयाब नहीं हुए तो। इसलिए हम सब की नैतिक जिम्मेवारी है और हम सबको ये लड़ाई, मेरा तो क्या मानना है कि ये लड़ाई सड़क पे लड़नी पड़ेगी। अगर संविधान को बचाना है तो इस लड़ाई को सड़क पे लड़ना पड़ेगा। सिर्फ कंपोजियम में या मीटिंग्स में सिर्फ बात करने से नहीं होगा। तो जो लोग भी यहाँ उपस्थित हैं और संविधान में आस्था रखते हैं, तो इस बात के लिए तैयारी कर लें कि आपकी लड़ाई उन लोगों से है जो लोग संवैधानिक फायदा तो उठाना चाहते हैं, लेकिन संविधान को हर रोज तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, हर रोज बर्बाद कर रहे हैं। मैं अपनी बात को यही खत्म करूंगा इस उम्मीद के साथ कि यहाँ से जब आप लोग जाएं तो इस तैयारी के साथ आगे अगली मीटिंग करें, अगला प्रोग्राम है। और इस सम्मेलन में जो बहुजन समाज की आवाज बन चुके हैं, परम आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी जो मुख्य अतिथि थे आज के कार्यक्रम में, उन्हें आज आप सब लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी का बनाया है। मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं आज इस बीच में भाई डॉक्टर राम बख्श वर्मा जी, पूर्व सांसद, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के हृदय से स्वागत करता हूं। माननीय साहब सिंह धनगर भैया जी, आप सब लोगों ने जो मिल करके एक कारवा बनाया है, इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। हमारे बीच में हमारे संत गाड़ के बाबा साहब अम्बेडकर मिशन के राष्ट्रीय महासचिव जो अभी तक इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, भाई दिलीप चौधरी जी का, जो हमारे साथ पूरे देश में 21 प्रदेश में लगातार काम किया है, ऐसे भाई दिलीप चौधरी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाई म्यांमार हमारे, जिनको हम लोग सुनते रहते हैं, बहुत ही सामाजिक परिवर्तन के योद्धा जो महाराष्ट्र से चल करके आए हैं, माननीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी का मैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं।